तो चलिए इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में 5 सबसे अहम नाम, शेखावत, वसुंधरा, दिया कुमारी सीएम की रेस में, जबकि बालकनाथ और सीपी जोशी भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। दिल्ली दरअसल शेखावत और बालकनाथ को बुलाया जा चुका है, जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन ये 5 नाम सबसे फ्रंट फुट पर हैं। अब इन 5 नामों में से प्रदेश की जिम्मेदारी किसे दी जाती है, ये बहुत अहम होगा। तो देखना होगा कि किसको राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही सुमित चौधरी भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप ने भी जयपुर से ही हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ ही अनूप कुमार रायपुर से, तो मीनाक्षी रजत दतिया मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अमरदीप का रुख करेंगे। अमरदीप, देखिए राजस्थान की बात करें तो 5 नाम सीएम पद की रेस में आ रहे हैं, जिसमें से 2 को तो दिल्ली भी बुलावा आ गया है। अब ऐसे में किसके चेहरे पर मोहर लगती है, ये वाकई में देखना होगा। देखिए, जो 5 नाम हैं, इन 5 नामों के अलावा भी कई ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे है, और बीजेपी अक्सर इस तरीके से करती है कि कोई सरप्राइजिंग फेस भी लेकर के आ जाए, लेकिन इनकार किसी भी संभावनाओं से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, प्रबल दावेदार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो जोधपुर से आते हैं, और अमित शाह के भी खास हैं, तमाम आलाकमान के जो नज़दीकी हैं वो रहते हैं। दूसरी चीज़, प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बहुत संजीदा तरीके से राजस्थान को न सिर्फ संभाला बल्कि उस नंबर्स में लेकर के गए जहां सरकार बननी थी। बहुत सबको संयमित तरीके से, जितने भी इन फाइटिंग बीजेपी में चल रही थी, अलग अलग धड़े बन रहे थे, तो उनको एक करके चुनाव में लेकर के गए। इसके अलावा बाबा बालकनाथ एक सरप्राइजिंग फेस, जो कि एक 2024 के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि राजस्थान में 25 सीटें जो है वापस से रिपीट करनी है। हालांकि जब बहुमत मिला है और नरेंद्र मोदी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि सत्ता का सेमीफाइनल जो था वो क्लियर हो चुका है, हैट्रिक जो है 24 में वो लगने वाली है, लेकिन बाबा बालकनाथ हिंदुत्व का एक चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो अभी पर्दे के पीछे बीजेपी ने रखे हुए हैं। हालांकि अब जब सियासी सरगर्मियां शुरू हुई हैं और चेहरे की बात जब आ रही है बीजेपी में, तो बीजेपी किस तरीके से 2024 को ध्यान में रख करके उस चेहरे को मैदान में उतारेगी या गद्दी संभलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अमरदीप, किस लिहाज से उस चेहरे को प्रमोट किया जाए, और प्रमोट किए जाने के पीछे का कारण, जैसा कि आपने जिक्र किया, 25 सीटें हैं, नजर 25 सीटों पर रहने वाली है। अमित, आपका मैं रुख करना चाहूंगा, क्योंकि बाबा बालकनाथ को खबर यह है दिल्ली बुला लिया गया है। बड़ी बात और अहम बात यह है कि बीजेपी अनुशासित संगठन के मामले में पार्टी है, जिसका भी नाम फ्रंट पर आएगा किसी भी तरह की दुविधा नहीं होगी और वो सीधा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। अमित, देखिए वैभव, 2 अहम चीजें मैं आपको समझाऊंगा। बालकनाथ को राजस्थान का योगी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ और योगी बालानाथ दोनों नाथ समुदाय से आते हैं। 6 साल की उम्र में उन्होंने चले गए थे, वो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने जो नाथ समुदाय की प्रक्रिया उसको फॉलो करने लगे थे। एक बात मैं आपको और बताऊं, वो यादव जाति से आते हैं, फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व की छवि में बिल्कुल फिट बैठते हैं। और आपने देखा होगा बीजेपी बार बार ये कहती है कि सबसे अधिक ओबीसी जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी ने दिए हैं। 2024 के लिहाज से एक अहम बात ये होती है, क्योंकि हिंदुत्व वाली छवि भी मजबूत हो जाएगी और ओबीसी जो वोट कैडर है उसको भी साथ दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बताऊं, बालकनाथ अगर मुख्यमंत्री बनते हैं वैभव, तो गुटबाजी वाला मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि यादव समाज के लोग नगण्य हैं राजस्थान में, इसलिए बालकनाथ पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दिल्ली बुलाने का मतलब है कहीं ना कहीं इस बारे में चर्चा होगी, बातचीत होगी, और बालकनाथ की जो छवि रही है, जिस तरह से वो काम करते रहे, आपको याद होगा। देखा जा सकता है, क्योंकि चुनावों से पहले भी बीजेपी में जिस तरीके से गुटबाजी की खबरें आई थी राजस्थान बीजेपी में, वो दूर हो जाए, जो अंतरकलह है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए, तो देखा जाए तो बाबा बालकनाथ एक बेहतर चेहरा हो सकते हैं। सुमित चौधरी भी चूंकि जयपुर राजस्थान से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, सुमित का भी यहां पर रुख कर लेते हैं। सुमित, बहुत बारीकी से आप भी समझते हैं राजस्थान की राजनीति को। अगर बाबा बालकनाथ सीएम फेस होते हैं तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो पहले सीएम फेस थी वो साइडलाइन हो जाएंगे। और अगर हम लाइन में बात करें तो और भी चेहरे, जिसमें दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी है, ये तमाम चेहरे लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जो चेहरा फाइनलाइज होता है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए मोनिका, अगर
वसुंधरा राजे के होते हुए इन सभी चेहरों की अगर चर्चाएं हो रही हैं तो ये ही इस बात को इंडिकेट करता है कि वसुंधरा राजे के चेहरे को लेकर वो जो भरोसा केंद्रीय नेतृत्व को था वो अभी नहीं है। और दूसरी बात 2024 का आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल सही है कि इसी बॉटम लाइन पर इस वक्त जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का वो मुख्यमंत्री के चेहरे को तय करना चाहता है। वसुंधरा राजे की जो दावेदारी है वो इस बात से भी कम हो जाती है कि जो सीटों का मार्जिन आया है, जो 115 का आंकड़ा यहां पर छुआ है, वो तब छुआ है जब वसुंधरा राजे के चेहरे को सीएम फेस की तरह आगे नहीं किया गया था। ये और भी उनकी दावेदारी को कमजोर कर रहा है। बाबा बालकनाथ का जो सरप्राइजिंग एलिमेंट जिस तरीके से यहां पर अमर जिक्र कर रहे थे वो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में हमने यहां पर देखा है कि खुद योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन सभा में पहुंचे थे। वहां इसके अलावा अलग अलग रैलियों में वो जो है अलवर वहां पर पहुंचे। और दूसरी बड़ी बात यह कि जिस तरीके के सनातन को लेकर, यूथ को लेकर बीजेपी ने राजस्थान के अंदर कनेक्ट किया, उसका रिजल्ट बिल्कुल राजस्थान का रण बीजेपी जरूर जीत चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में राजस्थान की कमान किसको सौंपी जाए ये तय है। बहुत कहीं ना कहीं से सरप्राइजिंग भी हो सकता है और जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी हो सकता है। रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर इस जीत को देखें तो अनामिका सिंह ये लगता नहीं है शायद मामा के नाम के अलावा किसी और के विकल्प के तौर पर अब देखा जा रहा हो। शानदार जीत बीजेपी के मध्य प्रदेश में। अनामिका। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि राजस्थान से बहुत इतर है मध्य प्रदेश की तस्वीर, और इसी वजह से अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा भले ही प्रहलाद जोशी हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, तमाम चेहरों का जिक्र यहां पर किया जा रहा हो, लेकिन जिस तरीके से अगर आप पूरी जीत को देखें तो मोदी मैजिक के अलावा शिवराज सरकार की तमाम योजनाएं आपको बैकग्राउंड में दिखाई देगी, जिनका असर पड़ा जनता पे, गारंटी का असर पड़ा और शिवराज के चेहरे पर जो पुराना भरोसा है जनता का वो बरकरार रहा। मेरी मौजूदगी शिवराज सिंह चौहान के आवास पर, ये मुख्यमंत्री आवास पर है, और देखिए मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से ही जो मीडिया का जमावड़ा है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी यहां पर आपको हलचल दिखाई नहीं देगी क्योंकि माना यह जा रहा है दरअसल कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो ग्रीन सिग्नल है वो मिलने के बाद ही यहां पे आपको थोड़ी बहुत हलचल हैपनिंग दिखाई देगी। हालांकि कल जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी ऑफिस पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, धन्यवाद दिया था, खासतौर पर महिलाओं से मुलाकात की थी क्योंकि माना यह जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने कमाल कर दिया चुनाव में। तो भले इनकी कल मिल मुलाकातें हुई हो लेकिन आज आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यह कि जब तक दिल्ली से फोन ना आए, जब तक दिल्ली से कुछ आदेश ना किया जाए, तब तक यहाँ पे आपको हैपनिंग दिखाई नहीं देगी। सिंधिया हो या कैलाश विजयवर्गीय हो या प्रहलाद जोशी हो या बाकी अन्य नेता हो, तमाम जो नेता है वो अपने अपने घरों पे ही मौजूद है, अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कोई हैपनिंग नहीं है, कोई हलचल नहीं, कोई अनामिका बाहर हलचल नहीं नजर आ